हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स है आज हमारे पास, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो जिस प्रकार हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, उसके फैक्टर को, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को, उसी टाइप से हमारा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। और इसके बाद होगा पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन ग्रुप और इन पीरियड। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। ठीक, मैंने लिया HCl लिया, और HCl में जो बांड होता है वो होता है कोवैलेंट बांड। इसको आपने 10 में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो समझिए अभी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कोवैलेंट बांड होता क्या है। मैंने क्या कहा कि HCl में क्या होता है, कोवैलेंट बांड होता है। और कोवैलेंट बांड में होता क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बांड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, HCl है। और इसमें बांड कौन सा है, कोवैलेंट बांड। यह बांड बनता कैसे, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। ठीक है, तो अब यहां पर दो एटम है, एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। लेकिन ये जो शेयरिंग वाला दो इलेक्ट्रॉनवा है, इसको खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन क्या कम है। मैंने क्या कहा कि HCl के बीच में कोवैलेंट बांड है, और कोवैलेंट बांड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, माने शेयरिंग क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। लेकिन जो शेयरिंग का दो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा है, मैंने आपको बताया, और हाइड्रोजन की क्या है, कम है। तो अब यही हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है, माने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफिनेशन क्या होगा हमारे पास, द टेंडेंसी of an atom to attract share pair electron in a covalent bond। कंडीशन क्या है कि कोवैलेंट बांड में ही केवल मिलेगा हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि दिखाने के लिए केवल कोवैलेंट बांड में ही होगा। मैंने कहा क्या कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवैलेंट बांड। किसी एटम की जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की, जब अगर कोई कोवैलेंट बांड बना है, कोवैलेंट बांड बना है, तो उसमें किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली बात। दूसरी बात ये चीज समझिए आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव मतलब हम अकेला किसी का नहीं बता सकते। अब जैसे मैं कह दिया कि चलो आपके पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, अब बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है कि लेस है। अरे हमको क्या पता भाई, जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा तो हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि उससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है या मोर है। मेरी बात समझा मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कैसा होता है, रिलेटिव होता है, और इसका कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होता है। इसका कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, माने हम कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हमको क्या पता कि क्लोरीन का ज्यादा है या हाइड्रोजन का कम है। हमने देखा कि जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ रहा था और हाइड्रोजन की तरफ कम था, तो माने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। जिधर शेयर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा गया माने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिधर नहीं गया या कम गया उसकी क्या होगी, लेस होगी। तो हमेशा हम ये कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर कोवैलेंट बांड है तो इसमें जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, और इधर नहीं आया तो इसकी क्या होगी, कम हो गई। माने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, मोर देन हाइड्रोजन है,
और हाइड्रोजन की लेस देन क्लोरीन है। तो ये इसीलिए कहते हैं ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, कंपेयर करना पड़ता है। जब दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो देखेंगे कि उन दोनों में से किसका ज़्यादा है और किसका कम है। बातें समझ गए आप लोग? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अगर किसी एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, और उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, माने किसी इलेक्ट्रॉन को शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कौन कौन से सर फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, समझते हैं भाई? तो टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जैसा दोनों टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, किस में पढ़ा? एटॉमिक रेडिएशन में पढ़ा, आयोनाइज्ड एनर्जी में पढ़ा। क्या पढ़ा था पहला? एटॉमिक साइज। सबसे पहला तो यही था एटॉमिक साइज, एकदम पिछले जैसा है पूरा, एकदम कुछ नहीं। जैसे एटॉमिक साइज वहां पर था एकदम वैसे यहाँ पर। कैसे है देखिए, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर एटॉमिक साइज आपके पास ये हो गया और ये हो गया। चलिए ये भी कर देता हूँ। चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को शेयर पे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड में होगा वही इलेक्ट्रॉन, बातें अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही तो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला काम तो न्यूक्लियस करेगा भाई। क्यों करेगा? क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, इसी के पास है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन माइनस को कौन खींचता है? प्रोटॉन ही खींचता है। तो अब ये देखिए, यही खींचेगा इलेक्ट्रॉन और इसमें ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हमको बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की कैपेसिटी टेंडेंसी जो है ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो जितने डिस्टेंस बढ़ेगा उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? घटता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ये वाला, क्योंकि जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये कम खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज के एटम की ज्यादा होगी और लार्ज वाले साइज की कम होगी। बात को समझा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी तो इसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहाँ डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, जो भी लिख लिया आप, सही है। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? कम हो गया। अगर एटॉमिक साइज घटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर हमारे पास, क्या हुआ? एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर देखते हैं, जैसा सब में पढ़ा है आप लोगों ने वैसे रहेगा सेकंड फैक्टर। तो सब में हमने क्या पढ़ा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है किसी एटम के अंदर, वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं यार, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए एटम हो गया, ये समझिए एटम हो गया, ठीक है। यहाँ पर सपोज किया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जितने इस पे इसके ऊपर चार्ज जितने ज़्यादा होगा, इसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना भाई। अट्रैक्ट करने वाला काम तो यही करता है, न्यूक्लियस ही करता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन माने न्यूक्लियर चार्ज। तो जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो माने अगर हम कह दें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मतलब ये हो गया ई एन माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर देख लेते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, दोनों लिख लेते हैं साथ में हम लोग, तीसरा चौथा, चार्ज ऑफ केटायन, ये तीसरा है। और चौथा रहेगा हमारे पास चार्ज, दोनों का हम कंपेरिजन करके निकाल लेंगे अच्छे से, चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन, केटायन का मतलब क्या होता है प्लस, एनायन के मतलब माइनस, ठीक है। तो चार्ज ऑफ केटायन और चार्ज ऑफ एनायन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, कब ज़्यादा होगा, कम कम होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो इसको समझाने के लिए मैंने आपके पास समझिए कि लिया कि Fe2+ और है हमारे पास Fe3+, दोनों के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 3 प्लस है, इसी को बोलते हैं केटायन, ठीक। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, नॉर्मल सी बात है। इसके ऊपर 3 प्लस मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, डोनेट किया होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका चले गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहता है, वो तो कभी निकलता नहीं, निकलता कौन, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन थे उन पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाँ, ऊपर से इसके ऊपर प्लस भी, ऐसे भी देखिए आप, इसके ऊपर 3 प्लस है, 3 प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात हो रही है, 3 के प्लस है, तो जितने ज़्यादा प्लस होगा माइनस को उतने ज़्यादा खींचता है ना। यहाँ देखिए 2 प्लस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जो है ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। मतलब कि हम ये कह दें कि चार्ज ऑफ केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माने अगर चार्ज ऑफ केटायन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा प्लस चार्ज होंगे उतने ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लस उतने ज़्यादा माइनस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। हाँ, प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 3 निकल गया, तो और इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी का अपोजिट होता है चार्ज ऑफ एनायन। कैसे होगा यहाँ पर, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑफ एनायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने लिया n के ऊपर 1 माइनस, n के ऊपर 2 माइनस और n के ऊपर 3 माइनस, ठीक। तो इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट माने खींचने की बात हो रही है, तो इनके ऊपर माइनस से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कौन सा होता है, माइनस, तो कितना माइनस को खींचेगा भाई, इसके ऊपर 3 थे माइनस है, तो एकदम कम खींचने का प्रयास करेगा, एकदम कम, बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर 1 माइनस है, हाँ, इन दोनों की तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 माइनस है, इसके ऊपर 2 माइनस है, इसके ऊपर 3 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा और इसका इससे ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा, ठीक। तो जितने ज़्यादा माइनस चार्ज होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतने ही कम होगी, ठीक। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पहले जैसा क्या रहेगा हमारे पास, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक है हमारे पास, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। पहला क्या होता है, पीरियोडिसिटी along ए पीरियड, बहुत नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कंडीशन है नहीं, along ए पीरियड। तो पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, यू नो दैट, पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, लेफ्ट से राइट, याद है आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, लेफ्ट से राइट अगर हम मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पीरियड होता है। कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। तो किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो कितनी बार मैं आपको बताया हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल से अगर हम बात करें, जैसे सपोज कि मैंने यही लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी ये तो मैं पीरियड ग्रुप में आ गया,
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलिए ठीक है, उसके एक्सेप्शन होता है, इसको छोड़ देते हैं, स्टेबल होता है, इनर्ट गैस होता है ना। तो अगर इधर से हम इधर जाते हैं कितना होता है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज करेगा। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन माने प्लस चार्ज, माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। अब हमारे पास क्या बचा, सेकेंड, पीरियोडिसिटी अलोंग ए ग्रुप, पीरियोडिसिटी अलोंग ए ग्रुप। तो ग्रुप में कहाँ से कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम याद है, ग्रुप कोई भी ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया FCl-Br, तो ये मैं कहाँ से कहाँ गया, टॉप टू बॉटम गया। तो यू नो दैट कि टॉप टू बॉटम अगर आने पर, टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ठीक। तो अब यही देख लीजिए, टॉप टू बॉटम आने पर ऐसा ही होता है। 2 सेल किस में था, फ्लोरीन में था। 3 सेल किस में होता है, क्लोरीन में होता है। अरे भाई इसका क्या होता है 2 7, इसका होता है 2 8 7। तो 1 2 सेल 2 सेल, 1 2 3 सेल 1 2 3 सेल, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, डिस्टेंस यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या है, कम होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर जैसा आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी है। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है आपका वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर। फैक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट था नहीं, वो पिछले जैसा था। तो अब आइए कुछ नए टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो अब है हमारे पास कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक्स, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं मिला होगा, यहाँ पर होता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। बहुत जगहों पर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर एक जगह लगता है। तो अब ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड क्या होता है भाई, बाइनरी कंपाउंड इसमें 2 एटम हो। बाइनरी कंपाउंड जैसे आपका हो गया HCl, ठीक है, जैसे आपका हो गया BrCl, ठीक है, जैसे आपका हो गया BrCl, IF, ठीक है। तो ये सभी क्या है, बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि इसमें 2 एटम है। तो इनका जो नाम लिखते हैं हम लोग उसमें भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। HCl का नाम क्या होगा, BrCl का नाम क्या होगा, IF का नाम क्या होगा, ठीक है, PCl5 PCl3 का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इन सभी का नाम जो है हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे यूज करते हैं उसको आइए देखते हैं। देखिए रूल्स ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका मोर होगा, अधिक होगा, ठीक है, उसके नाम के लास्ट में लगाना है IDE, सफिक्स लगाना है, ये होता है सफिक्स, ठीक है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसके नाम में कुछ नहीं, उसका नाम पहले लिख दो, ठीक है। और इसको लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
H और Cl है, तो HCl में कंपेयर करते हैं हम कि दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमने स्टडी किया कि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हमको इसका नाम लिखना है तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, तो इसका नाम लास्ट में लिखेंगे और उसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, IDE। तो यहाँ इसका नाम पहले हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर देखते हैं Br और Cl में, Br और Cl में, तो यहाँ पर भी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और Br की कम होती है। ठीक है, तो अगर Cl का ज़्यादा है तो Cl का नाम फिर हुई लास्ट में और ईडी के साथ, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमीन या ब्रोमोक्लोराइड। ठीक है, ब्रोमोक्लोराइड कैसे रखा मैंने, क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था इसलिए इसका नाम लास्ट में लिखा और ईड लगा करके सफिक्स। इसका नाम बताइए आप क्या होगा, IF का, तो IF में F का ज़्यादा होता है ना, तो F का नाम बाद में, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा इसका नाम, I का, इसका नाम फ्लोराइड, लास्ट में ईड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। जो बाइंडिंग कंपाउंड होते हैं उनका नाम लिखने में क्या करते हैं, जिसका EN ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे लास्ट में और उसके नाम में क्या लगाएंगे, IDE सफिक्स। ठीक है, ये पहला यूज हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड, जब NaCl है ना आपके पास, NaCl, इसमें क्या होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Na+Cl-, ये कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है, HCl है अगर आपके पास, तो HCl में क्या है, दोनों बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोई बॉन्ड प्योर नहीं होता, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज कोवैलेंट बॉन्ड की पाई जाती है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किसकी, आयनिक बॉन्ड की। जैसे ये HCl है ना आपके पास, HCl है, तो H इसमें क्या होता है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो Cl इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज थोड़ा सा दिखा आपको, आयनिक प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लस और माइनस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज या करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इक्वल टू फार्मूला एक है, उस फार्मूले का यूज करते हैं 16 Chi-A माइनस Chi-B प्लस 3.5 Chi-A माइनस Chi-B का स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूले का हम लोग करेंगे यूज, और यूज करके निकालते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पर Chi-A और Chi-B है क्या, Chi-A और Chi-B क्या है, तो Chi-A है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, Chi-A। ठीक है, और Chi-B क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Chi-A, B क्या है, B वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके और इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक प्रॉपर्टी 16 Chi-A माइनस Chi-B प्लस 3.5 Chi-A माइनस Chi-B का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज करके क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज, ये एक फार्मूला दिया गया। ठीक है, ये सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्थायित्व। ठीक है, तीसरा होगा आई थिंक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको समझाने के लिए लिया HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, मैंने इतना लिया।
HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, और कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी कम होगी, इस बात को बताना है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट। समझिएगा इस बात को। क्या कहा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वह बॉन्ड उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए H है, F है, तो इसमें चारों में क्या है, HH रखा गया है, माने सबकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हर जगह सेम होगी। डिफरेंट किसमें है, F है, Cl है, Br है और I है। तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ज़्यादा मिला। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो डिफरेंट थोड़ा कम मिला। यहाँ पर और कम हुआ, यहाँ पर और कम हुआ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, दोनों के बीच का डिफरेंट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, फिर इसके बाद यहाँ है, फिर इसके बाद यहाँ है, फिर इसके बाद यहाँ है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंट ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इसका और सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसके बाद इसका, ठीक है। तो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ा सा और समझना है। क्या समझना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो जल्दी, अच्छा एसिड होता क्या है, एसिड क्या होता है, जो H+ देगा ना, H+ देगा, जो जल्दी से H+ देगा, इजीली देगा, ज़्यादा देगा, वही क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्टेबल ज़्यादा होगा, तो जल्दी H+ देगा नहीं। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो इजीली H+ देगा, तो मोर एसिडिक जो वही होगा जो जल्दी से इजीली H+ दे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, HI होता है। कौन होता है, HI। सबसे कम कौन होता है, HF होता है। कारण क्या है, क्योंकि HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड इजीली टूटेगा और ये आसानी से H+ देगा, तो इसलिए ये मोर एसिडिक हुआ और ये सबसे लेस एसिडिक हुआ, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आइए फोर्थ नंबर देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर है हमारे पास मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। ये भी बताता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर्स, ठीक है। आइए लिखते हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर En मानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, मोर हो गया, क्या हो गया, मोर हो गया। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होगा तो वह नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल, ठीक। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस होगा तो क्या होगा, मेटल होगा। क्यों, क्योंकि भाई नॉन मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होगा। मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो जो जिसके अंदर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा थोड़ी, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस मेटल, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, मेजरिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए 2, 3, 4 बहुत सारे देखा जाए तो स्केल दिए गए। तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, फिर भी 2 कम से कम देख लेते हैं। एक पाउली का है और एक और भी स्केल से, ठीक है, मुलिकन का है। तो दोनों आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल देख लेते हैं। तो पॉलिंग स्केल ने क्या कहा, इन्होंने एक फार्मूला दिया क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने के लिए। चाई ए माइनस चाई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट
EAB माइनस फिर से अंडर रूट EAA इंटू EBB। ठीक है, ये फार्मूला दिया, किसने दिया? पॉलिंग ने। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है इसमें है क्या? चाई ए क्या है? आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है। चाई बी क्या है? चाई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है। ठीक है, और इसमें क्या है? EAB। तो क्या है? E क्या होती है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी, माने EAB क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब एक चीज यहां पर और भी बताया गया, ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल तभी होगा जब बॉन्ड एनर्जी जो दिया रहेगा वो किस में होगा? किलो कैलोरी पर मोल में हो। किस में हो? बॉन्ड एनर्जी किस में हो? किलो कैलोरी पर मोल हो। अगर बॉन्ड एनर्जी दे दिया हमको, किस में दे दिया? किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, ध्यान समझिएगा। अगर बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल है तो ये फार्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी दे दिया किलो जूल पर मोल, तो जो यहाँ पर वैल्यू रखा गया वो हो जाएगा आपका 0.1017। यही फार्मूला वही रहेगा। अगर किलो जूल पर मोल हो गया तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? 0.1017। ठीक है, तो इस फार्मूले का पॉलिंग स्केल का यूज करके हम लोग निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एक और स्केल दिया गया, ये देख लेते हैं क्या दिया गया। एक और दिया गया और बहुत सिंपल, मुल्कन ने दिया, उसको बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, बहुत थोड़ा फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया, वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन मुल्कन का बहुत सिंपल था। क्या कहा उन्होंने? मतलब सेकेंड हमारे पास कौन सा स्केल है? मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल। तो देखते हैं मूलिकन स्केल ने क्या बताया। इसने बहुत सिंपल कहा, इन्होंने कहा कि EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू IE आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। बस बात खत्म। क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू निकालना, क्या करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 कर देंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों वैल्यू होने चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये दोनों वैल्यू किस में होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट इनका ये होना चाहिए। ठीक है, तो मूलिकन का बहुत सिंपल फार्मूला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये दो स्केल थे जिसका हमने यूज किया। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। थैंक यू सो मच।